हेलो फ्रेंड्स, हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे शुद्ध अशुद्ध वाक्य, जो कि हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना हम इनके अच्छे से ना हिंदी पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य को पहचानना आज हम यही हमारा टॉपिक है। तो हम कैसे जानेंगे कैसे हमें शुद्ध और अशुद्ध मतलब शुद्ध वाक्य लिखने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हिंदी व्याकरण का, जो भाषा की शुद्धता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। यानी कि उसकी शुद्धता, यानी कि बिल्कुल सही लिखा है। शुद्धता मतलब प्योरिटी को सुनिश्चित करता है। तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य क्या होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। शुद्ध वाक्य वह वाक्य जिसमें व्याकरणिक नियमों का सही पालन किया गया हो। जैसे कि राम स्कूल जाता है, यह वाक्य शुद्ध है, यानी कि बिल्कुल सही है। ठीक है। अशुद्ध वाक्य क्या होते हैं, वह वाक्य जिसमें व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, जैसे कि लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि में गलती, तो वो अशुद्ध वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम स्कूल जाती है, तो ये कौन सी मतलब क्या इसमें गलती हो रही है ये जान लेते हैं। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि जाति स्त्रीलिंग क्रिया है, तो यहाँ पर लिंग के आधार पर त्रुटि की गई है, यानी कि गलती हो रही है, अशुद्ध है ये वाक्य। तो राम स्कूल जाती है, जाती नहीं होगा, जाता है होगा, तब ये वाक्य सही होगा। तो इस तरीके की गलतियों को हमें सुधारना है। कैसे हम इन पर काम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अशुद्धियां पहचानने के मुख्य बिंदु, जैसे कि लिंग की त्रुटि। अशुद्ध वाक्य है सीता अच्छा गाती है। सीता अच्छा गाती है, तो शुद्ध है सीता अच्छी गाती है। सीता अच्छी गाती है, मतलब ये अच्छा गाती है, गाना गाती है, वो अच्छा गाती है। तो आपको यहाँ पर सीता अच्छी गाती है मतलब अच्छा गाना गाती है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर अच्छी आएगा, अच्छा नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पर लड़के के लिए एक प्रयोग होता है, जैसे कि राम होता, राम अच्छा गाता है, तो राम के लिए अच्छा आता है। ठीक है। दूसरा है वचन की त्रुटि कैसी होती है, जैसे कि बच्चा खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहे हैं, तो खेल रहे नहीं होगा। एक बच्चा है तो एक बच्चे के लिए, यानी कि वचन के आधार पर यहाँ पर बच्चा खेल रहा है, तो रहा है आएगा। ठीक है। रहे नहीं आएगा, रहा है आएगा। क्रिया की त्रुटि, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, सॉरी, मैं स्कूल जाता है, यानी कि मैं स्कूल जाता है। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, वो स्कूल जा रहा है, और क्या है शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूँ, तो है क्या स्थान पर हूँ आएगा। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सही है। कारक की त्रुटि कैसे होती है, जैसे कि अशुद्ध वाक्य है मुझे पानी पीना। ठीक है, मुझे पानी पीना, सिर्फ इतना लिखा है। कारक इसमें क्या है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, मुझे पानी पीना है, तो है इज द कारक, है एक कारक है। ठीक है। तो काल की त्रुटि कैसे होती है, देख सकते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। अशुद्ध वाक्य वह कल स्कूल जाता है, वह कल स्कूल जाता है, तो कल या तो पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है या फ्यूचर के टेंस में, यानी कि कल स्कूल जाएगा या कल स्कूल गया था। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य होगा, जैसे कि जो बीत गया है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, वह कल स्कूल गया था, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है। भूतकाल की बात हो रही है, तो काल की भी गलतियां हो जाती हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। वाक्य संरचना की त्रुटि हो जाती है, यानी कि आगे पीछे कर देते हैं वाक्य को, जैसे कि खेलने बच्चा गया, तो इस ये आगे पीछे कर दिया है, यहाँ पर पहले आएगा बच्चा खेलने गया। तो इस तरीके की त्रुटियां हम देखने को मिलती हैं, तो इसको हम देख सकते हैं, सुधार सकते हैं, कैसे हम त्रुटियां करते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि मैं बाजार गया थी, तो ये अशुद्ध वाक्य है। मैं बाजार गया थी नहीं होता, मैं बाजार गया था। अगर लड़की है तो मैं बाजार गई थी होगा, अगर लड़का है तो मैं बाजार गया था। अशुद्ध वाक्य तुम पढ़ती है, तुम पढ़ती है, तुम पढ़ती है नहीं आएगा, तुम पढ़ती हो आएगा। तो दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट है वह किताब पढ़ रहे हैं, वह किताब पढ़ रहे हैं। एक एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो रहे नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। शुद्ध वाक्य होगा वह किताब पढ़ रहा है। तो इस तरीके की गलतियां को हम सुधार सकते हैं। प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इसमें सुधार हो जाएगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, वाक्य को ध्यान से पढ़ें, कैसे हम सुधार सकते हैं। उनमें प्रयुक्त शब्दों का लिंग, वचन,
काल, क्रिया आदि जांचें, मतलब कि लिंग है, स्त्रीलिंग है तो कैसे बात करेंगे, कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। अगर पुल्लिंग है यानी कि लड़का है तो कैसे वाक्य बनाएंगे, लड़की है तो कैसे वाक्य बनाएंगे, एक है तो कैसे वाक्य बनाएंगे, दो है तो कैसे वाक्य बनाएंगे। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो कैसे वाक्य बनाएंगे, और सेंटेंस फ्यूचर में है तो कैसे वाक्य बनाएंगे। तो इस तरीके की हम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हमसे गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, अभ्यास से पहचानने की क्षमता बढ़ती है। तो अब प्रैक्टिस करिए, रोज 5 से 10 वाक्य सुधारने का अभ्यास करिए। तो रोज आप आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप गूगल पे, कोपायलट पे, चैट जीपीटी पे जाकर आप डाल सकते हैं कि मेरे को 10 हिंदी के वाक्य, शुद्ध वाक्य दीजिए, अशुद्ध वाक्य दीजिए, तो पूरे एग्जाम्पल्स के साथ वो सारी चीज़ें दे देते हैं। तो आप बहुत आसानी से अपनी ये त्रुटियां सुधार सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल होगी, आपके लिए आपको अच्छा लगा होगा कैसी कैसी गलतियां हम करते हैं। तो इस चीज़ों से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।